अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज में आप सभी का खैर मकदम। आज भारत की तारीख का बहुत ही अहम दिन है। कर्नाटक के बारे में कहा जाए तो उससे भी ज्यादा कह सकते, क्योंकि आज ही के दिन 4 मई 1799 को शेर मैसूर शेर हिंद पहला मुजाहिद आजादी टिप्पू सुल्तान को शहीद किया गया। अब जब टिप्पू सुल्तान को लेकर गलत नैरेटिव सेट करके आज की नौजवान नस्ल को एक तरह खलनायक बनाकर पेश करने की कोशिश फिरका परस्तों की जानिब से की जा रही है और बहुत हद तक वो कामयाब भी हो चुके हैं कह सकते हैं, पर हकीकत को समझना भी इस वक्त जरूरी है। जहां आज भी पुरनैया पंडित को हीरो की तरह पेश करने की कोशिश की जाती है, लेकिन गद्दारी तो पुरनैया पंडित ने भी की थी और तारीख के औराक में तमाम बातें दर्ज की गई। किस तरह अंग्रेजों से खुफिया समझौता किया गया था। टिप्पू सुल्तान को अपनों की गद्दारी ने धोखा देकर न सिर्फ भारत का बल्कि कौमी नुकसान भी किया। सल्तनत खुदादाद के बादशाह हजरत टिप्पू सुल्तान ने इंसाफ की वो दास्तान रकम की थी जिसका तारीख में कोई सानी नहीं मिलता। खैर, आज जब मुसलमानों को लेकर जमीन तंग की जा रही है, मुसलमानों पर आजमाइश के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, वही टिप्पू सुल्तान की शहादत हमारे लिए एक नया जज्बा पैवस्त जरूर कर सकती है। अपने और गैरों ने दोनों ने मिलकर टिप्पू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह को धोखा दिया। यकीनन मुनाफिकत बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। तभी टिप्पू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था कि जिस कौम में गद्दार पैदा होते हैं उस कौम के मजबूत किले भी मिट्टी के घरौंदे साबित होते हैं। इंसाफ पसंद बादशाह को मीर जाफर बीर सादिक और पुरनैया पंडित, जो बहुत ही करीबी और बहुत ही भरोसेमंद थे, उन्होंने अंग्रेजों के साथ हाथ मिलाया और किले की पिछली दीवार से सुरंग के जरिए अंग्रेजों को दाखिल होने दिया, यानी कि अंग्रेजों की फौज को दाखिल होने दिया। तनख्वाह बांटने के बहाने टिप्पू सुल्तान की फौज को किले के पीछे के दरवाजे में बुलाया गया। आज इसी दिन 4 मई 1799 को टिप्पू सुल्तान अपने महल में थे। अभी खाना मुकम्मल नोश फरमाई रहे थे कि पैगाम आया कि अंग्रेज किले में दाखिल हो चुके हैं। गद्दार पुरनैया भी गायब हो चुका था। अब पुरनैया पंडित को कुछ लोग वफादार भी साबित करने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन किताबों का अगर मुतालिया किया जाए तो अंग्रेजों से खुफिया मुआहदा टिप्पू सुल्तान के खास लोगों में से कुछ लोगों ने हाथ जरूर मिलाया था। दूसरी तरफ आज जो लोग टिप्पू को ही दुश्मन साबित करने की कोशिश करते रहते हैं, उनका भी क्या किरदार रहा। हैदराबाद के निजाम और मराठा दोनों भी अंग्रेजों के साथ मिलकर श्रीरंगपट्टन पर हमला करते हैं, जहां टीपू को आज हिंदू विरोधी बताने वाले कुछ मराठा उस वक्त बाजीराव पेशवा दूसरे ने न सिर्फ अंग्रेजों का साथ दिया बल्कि रंगनाथ मंदिर को भी नुकसान पहुंचाया था। टीपू ने कई मंदिरों को दान दिया था। जो नुकसान मराठाओं ने किया था उसकी मरम्मत भी टीपू ने की थी। लिहाजा 4 मई 1799 की जंग टिप्पू सुल्तान और अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी के दरमियान हुई। यह जंग का चौथा मरहला था, यानी कि एंग्लो मैसूर फोर्थ वार जिसे कहा जाता है। जब गद्दारों ने अपना काम तमाम किया तो टीपू की तलवार ने कईयों को जहन्नम रसीद किया। टिप्पू सुल्तान जंग हारने या जीतने के लिए नहीं बल्कि अपनी रियासत के तहफ्फुज और इंसाफ की जगह जालिम हुकूमत न करे इसके लिए लड़ते थे। जब अंग्रेजों की फौज की तादाद किले में बढ़ने लगी, अंग्रेजों के लॉर्ड रिचर्ड वेलेस्ली, जनरल लॉर्ड हैरिस पूरी तरह से श्रीरंगपट्टन के उस किले पर नजर रखे होते और इन्हीं की कयादत में जंग लड़ी जा रही थी। तब टिप्पू सुल्तान के सिपह सालार ने मशवरा दिया कि अब भी वक्त है, यहां से निकल लेते हैं। तभी उस तारीखी जुमले को टिप्पू सुल्तान ने दोहराया जो आज तक सुनहरे अल्फाजों में लिखा गया है। हैदराबाद के निजाम अली खान और मराठा के बाजीराव पेशवा दूसरे भी अपनी फौज के साथ किले के बाहर मुहासरा किए हुए थे। रिचर्ड वेलेस्ली, जनरल हैरिस के साथ जनरल डेविड बैरन, लेफ्टिनेंट जेम्स स्टुअर्ट, कर्नल आर्थर वेलेस्ली, इस तरह बड़े बड़े अंग्रेज कमांडर उस वक्त मौजूद थे, क्योंकि इनके लिए तो भारत पर हुकूमत करने का मंसूबा टिप्पू सुल्तान को शहीद करने के बाद ही तो मुकम्मल होने वाला था और इसी के इंतजार में थे कि कब उस खबर को सुन सकते हैं। जब टिप्पू सुल्तान को सरेंडर होने के लिए बार बार कहा गया, पर टिप्पू सुल्तान तनहा बहादुरी के साथ लड़ते रहे। आपको यह भी इस वक्त बताना जरूरी समझूंगा कि अंग्रेजों के खिलाफ खुद हुक्मरान इस तरह जंग के मैदान में लड़ने वाला सिर्फ टिप्पू सुल्तान ही रहा और आज तक कोई भी तलवार के साथ अंग्रेजों से लड़ता हुआ जंग के मैदान में शहीद नहीं हुआ। आज खुद अंग्रेजों से माफी मांगने वाले टीपू को गद्दार साबित करने की कोशिश करते रहते। लिहाजा टिप्पू सुल्तान 4 मई 1799 को जंग के मैदान में अंग्रेजों से लड़ रहे थे और कईयों की गर्दनों को जिस्म से अलग भी कर रहे थे। उसी दौरान टिप्पू सुल्तान को पीछे से किसी ने गोली मार दी। एक गोली कलाई पर तो दूसरी सीने में लग गई। इसके बावजूद तलवार हाथ में ही थी और ब्रिटिश फौज पर जख्मी होने के बावजूद भी शेर मैसूर टिप्पू हमलावर थे। आखिरकार शहादत नसीब हुई, जान तो रुखसत हुई, लेकिन जिस्म से तलवार अलग न हो सकी। जब किसी अंग्रेज ने टिप्पू सुल्तान को पहचान लिया तो बेख्तियार पुकार उठा,
अब भारत पर हुकूमत करने से हमें कोई रोक नहीं सकता। यकीनन शहादत है मतलूब है मकसूद है मोमिन, न माल गनीमत न किश्वर की शाही। अगर सिर्फ हुकूमत ही इनकी जिंदगी का मकसद होता तो टीपू सुल्तान खुद भी अंग्रेजों से मुआहदा कर लेते, या तो भागने के लिए तो रास्ते मुहैया थे। लेकिन जिसके खून में ईमानदारी, बहादुरी, गैरतमंदी, देश से सच्ची मोहब्बत और खौफ खुदा लहू बनकर दौड़ रहा हो, उन्हें किसी तख्त और ताज की परवाह नहीं होती। लिहाजा टीपू की शहादत के बाद पूरे श्रीरंगपट्टन पर मातम से छा गया, क्योंकि रियाया का साहिबान यानी कि उनका साया ही चला गया था। क्या हिंदू क्या मुस्लिम, पूरी रियासत टीपू की शहादत से गमजदा थी और दाढ़े मार कर रो रही थी। खैर, इसके बाद पुरने पंडित ने टीपू सुल्तान की हुकूमत को वडेर को सौंप दिया, नाबालिग बच्चों को हटाया। फिर उनके खानदान के साथ क्या क्या रवैया किया, एक अलग कहानी है जिसको हम एक अलग वीडियो के साथ आपको बताएंगे। और खुद वडेर हुकूमत में मैसूर के दीवान पुरनया पंडित बनकर रहे। आज 4 मई को शहादत टीपू को बहुत कम याद किया जाता है, जबकि आज ही के दिन को बच्चों के जहनों में पैवस्त करना चाहिए। उमूमन हमारे यहाँ टीपू सुल्तान के उस अजीम किरदार पर नजर डालने से ज्यादा, टीपू की जिंदगी को समझने से ज्यादा, टीपू जयंती से मुराद ही रैली या डीजे या टीपू सुल्तान की कव्वालियां समझा जाता है, जबकि तमाम जहालत का ही हिस्सा कह सकते हैं। आपके डीजे से कोई इस्लामी तहजीब जिंदा नहीं हो सकती, बल्कि टीपू की जुर्रत को हमारे या हमारे बच्चों में लाने की कोशिश होनी चाहिए। आज भी सिर्फ वक्त बदला है, किरदार वही है। आज भी आपको निजाम, मराठा, अंग्रेज, मीर सादिक, मीर जाफर, पुरनया सभी मिलेंगे, सभी माशरे में यहां वहां फैले हुए। इन्हीं की तादाद आज भी ज्यादा है। आज ही आज़म करके इन तमाम को शिकस्त देने वाले टीपू को फिर से समाज में जिंदा करने की जरूरत है। टीपू के वह तारीखी जुमले क्या हमारे लिए मशाले राह नहीं है? मैं गुलामी में जिंदगी जीने से बेहतर है कि लड़ते हुए मर जाऊं। फिर आगे कहा कि गीदड़ की 100 साल जिंदगी से शेर के एक दिन की जिंदगी बेहतर है। टीपू के किरदार को, टीपू के सीरत को हमारे अंदर लाने की जद्दोजहद ही इस समाज में तब्दीली ला सकती है। 4 मई 1799 को दुश्मनों से लड़ते हुए शहीद हुए और आज के ही दिन 226 साल मुकम्मल हो चुके हैं। उस अजीम बादशाह की शहादत को इत्तेहाद न्यूज सलाम पेश करता है। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।